सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर को और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सकें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। गुड इवनिंग। आज का एडिटोरियल सेशन आपके सामने है। क्लियर द एयर विषयक इस एडिटोरियल के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है जो राफेल डील से संबंधित है। बहुत सारे ग्रामर के रूल्स बताने वाला हूं, तो आपको अंत तक ये वीडियो सेशन जरूर देखना है, स्किप कहीं भी नहीं करना है। जो भी वोकैबुलरी आपको इस सेशन में मिले वो नोट करते चलिएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले याद दिला दूं कि एक बुक जो हमने अभी हाल ही में पब्लिश की थी, एयरफोर्स और नेवी के लिए इंग्लिश की बुक, जो कि पेपर सेट, वन वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम और सिनोनिम का एक बहुत परफेक्ट मिश्रण है। मैं कहूँगा कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप बुक को खरीद डालिए, क्योंकि बहुत हेल्प करने वाली है आपको। अगर आपने उस पूरे बुक को सॉल्व किया तो निश्चित रूप से आपके स्कोर जो है वो बढ़ेगा। ई बुक या पीडीएफ उपलब्ध है। इस वीडियो सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक जरूर मिलेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट करके वहाँ से ई बुक प्राप्त करना है। तो अगर अब तक नहीं आपने पेमेंट किया है, नहीं आपने अगर ई बुक को प्राप्त किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि वो बुक निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ा ही देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। क्लियर द एयर विषय के सेशन में क्लियर द एयर से ही शुरुआत करते हैं। क्लियर द एयर का मतलब बताता हूँ। वैसे देखिए, शाब्दिक अर्थ अगर आप देखा जाए तो क्लियर द एयर का मतलब है हवा को साफ करना, लेकिन अगर इसको इडियोमेटिक वे में बताएं तो क्लियर द एयर का मतलब है डाउट को हटाना, शक को हटाना। तो क्लियर द एयर डाउट, संदेह जो भी है उनको हटाने संबंधी बात है। द फॉग ऑफ डाउट ओवर द राफेल डील कैन बी लिफ्टेड ओनली विद ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। द फॉग ऑफ डाउट, जो भी शक संदेह के बादल हैं, फॉग का मतलब वैसे कोहरा है, यहां पे जो शक संदेह के बादल हैं ओवर द राफेल डील को लेकर, कैन बी लिफ्टेड, वो हट सकते हैं, उन्हें हटाया जा सकता है ओनली विद ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। केवल उसके लिए क्या चाहिएगी? एक ही चीज कारगर है, वो है ट्रांसपेरेंसी बरती जाए, पारदर्शिता बरती जाए सरकार के द्वारा। तो ये राफेल डील पे जो शक चल रहा है वो सब हट सकता है। ओके, तो ग्रामर की बात मैं शुरू करता हूं। यहां पे कैन बी लिफ्टेड पैसिव वो इसका स्ट्रक्चर है, बी है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। हमेशा से बताता रहा हूं जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए कि बी प्लस थर्ड फॉर्म अगर है तो पैसिव वो इसका स्ट्रक्चर होता है। The troubling questions about the purchase of 36 Rafale fighter jets will persist despite a clean sheet of swords from the Supreme Court was demonstrated compellingly last week following the Hindus detailed investigation into the deal. तो पहले इसका ट्रांसलेशन मैं बता देता हूं, जो वर्ड है वो बात करेंगे। The troubling questions about the purchase, जो परेशान कर देने वाले प्रश्न हैं इस परचेज के बारे में, जो 36 राफेल फाइटर जेट्स की परचेज के संदर्भ में जो परेशान कर देने वाले प्रश्न हैं, विल परसिस्ट, वो अभी भी रहेंगे। परसिस्ट का मतलब लिख लीजिएगा कंटिन्यू रहना। डेस्पाइट ए क्लीन चिट ऑफ सोर्ट्स फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, क्लीन चिट दे दी है हर प्रकार के सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बावजूद भी ये प्रश्न एग्जिस्ट करेंगे। वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड, अब ये जो दैट है वहीं से उठाते हैं। वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड कंपेलिंगली, जो मजबूरन डेमोन्स्ट्रेट किए गए। देखिए दैट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड, तो दैट जो है वो इसी के लिए आया है। आपको यहां पे वॉज जो है दैट के लिए, दैट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड कंपेलिंगली। कंपेलिंगली का मतलब है बाई फोर्स, बलपूर्वक, मजबूरन, किसी को फोर्स करके। तो दैट वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड पैसिव वॉइस है, जिसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया कंपेलिंगली, मजबूरन, लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, फॉलोइंग द हिंदूज डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, द हिंदू के इन्वेस्टिगेशन के बाद, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद, इनटू द डील, उस डील में। ओके, ये इसका ट्रांसलेशन था। दो चार वर्ड जो बताए मैंने, परसिस्ट आपको नोट करना है, कंपेल आपको नोट करना है। कंपेल मजबूरन होता है, परसिस्ट का कंटिन्यू करना होता है। एक यहां पे बात बताना चाहूंगा ग्रामर की। देखिए ग्रामर छोटी छोटी बातें बताता हूं मैं यहां पे आपको। विल जो है मॉडल है, मॉडल के साथ V0 का प्रयोग हमें करना होता है। तो मॉडल के साथ V0 अगर आप लगाएंगे तो देखिए विल के साथ लगा है परसिस्ट। ओके, एक और बात यहां बताऊं आपको मैं, डेस्पाइट है, डेस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, नहीं है। एग्जाम में जब प्रश्न आता है डेस्पाइट में ऑफ देके प्रश्न मिलता है। इंस्पाइट में ऑफ आ सकता है, डेस्पाइट में नहीं आ सकता।
ये दो मुख्य बातें आपको याद रखनी है। एक और बात, इन्वेस्टिगेशन के बाद इनटू, किसकी इन्वेस्टिगेशन है? तो जिस विषय की इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए इनटू का प्रयोग होता है। तो 3 ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं आपको यहाँ पे। चलिए शुरू करते हैं आगे। इट शोड दैट इन कंपैरिजन टू द बिड अंडर द यूपीए देयर वाज एन ओवरऑल एस्केलेशन इन द प्राइस ऑफ ईच jet in the 2016 deal struck by the Modi government because the price of 13 India specific enhancements, essentially upgrades that were sought on the bare bones aircraft, was spread over 36 jets as opposed to the original 126. अब देखिए क्या कहा गया है। It showed, इसने दिखाया, that in comparison to the bid under the UPA के यूपीए सरकार जब थी उस समय जो ये डील की गई थी, जो बिड हुई थी, जो बोली लगाई गई थी, नीलामी हुई थी या फिर सौदेबाजी जो की गई थी, उसकी तुलना में देयर वाज एन ओवरऑल एस्केलेशन इन द प्राइस। एस्केलेशन नोट कर लीजिएगा, बढ़ोतरी को बोलते हैं। कुल मिलाकर बढ़ोतरी की गई प्राइस में ऑफ ईच जेट, हर एक जेट में बढ़ोतरी की गई इन द 2016 डील, 2016 की डील में, जो कि मोदी गवर्नमेंट ने साइन करने की बात की है। मोदी गवर्नमेंट की जो डील थी, बिकॉज द प्राइस ऑफ 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट, क्योंकि जो 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट, जिसको ब्रीफ करके कर लिखा गया है, एब्रेविएटेड फॉर्म लिखा गया है, ISEs, इसेंशियली अपग्रेड्स। तो ये क्या है? वो इसेंशियली अपग्रेड्स है, मतलब ये यूँ कहें आप, जो मुख्य रूप से या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण रूप से अपग्रेड्स हैं। किस? ये इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स की बात है। दैट वर सोट, जो कि चाहे गए थे। सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म यहां पे है, लिख लीजिएगा। सीक फर्स्ट फॉर्म, सॉट सेकंड फॉर्म, एंड अगेन थर्ड फॉर्म विल बी सॉट। चूंकि ये थर्ड फॉर्म कैसे है, कुछ बच्चों के मन में प्रश्न होगा। तो यहां देखिए, पहले हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब अगर पहले होती है तो फिर अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो उसमें आप इस प्रकार से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अगर थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम और हेल्पिंग वर्ब पहले है तो वो थर्ड फॉर्म होगी, अदरवाइज वो सेकेंड फॉर्म मानी जाएगी। ठीक है, तो आगे इसमें एक वर्ड आपको दिया हुआ है, बेयर बोन्स। दैट वर सोट ऑन द बेयर बोन्स एयरक्राफ्ट, लिख लीजिएगा। बेयर बोन्स का मतलब है मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, बहुत ही महत्वपूर्ण, मोस्ट बेसिक कह सकते हैं, नेसेसरी कह सकते हैं, बहुत आवश्यक। अपग्रेड दैट वर सोट ऑन द बेयर बोन्स एयरक्राफ्ट, जो बहुत ही आवश्यक एयरक्राफ्ट थे उनमें ये अपग्रेड चाहिए थे, वॉज स्प्रेड ओवर 36 जेट्स टू द ओरिजिनल 126। अब ये देखिए, वॉज कहां से निकल कर आया है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट सर्च करना है। तो द प्राइस ऑफ 13 इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट एसेंशियली अपग्रेड्स दैट वर सॉट ऑन द बेयर बोन्स एयरक्राफ्ट वॉज, ये प्राइस से संबंधित है, ये प्राइस का वर्ब लगाया गया है। वॉज स्प्रेड ओवर 36 जेट्स एज अपोज टू द ओरिजिनल 126। पहले यूपीए गवर्नमेंट ने 126 एयरक्राफ्ट की बात की थी, इन्होंने 36 की ही बात की है। तो ये जो प्राइस है 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स की, जो कि अपग्रेड्स होते हैं, जो कि चाहे गए थे, जो बेसिक, सबसे बेसिक जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए, वॉज स्प्रेड ओवर 36 जेट्स। ये 36 जेट्स में ही काम लिए गए, जो कि ओरिजिनल रूप से 126 में काम लिए जाने थे। सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण तरीके से, ये एडवर्ब है और एडवर्ब किसी भी सेंटेंस को ओपन कर सकता है। एज द हिंदूज इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, जैसा कि द हिंदू जांच पड़ताल में सामने आया, 3 डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स इन द 7-member इंडियन नेगोशिएटिंग टीम ऑब्जेक्टेड टू द 1.3 बिलियन यूरो असाइन टू ISEs। तो क्या कहना चाह रहा है? सिग्निफिकेंटली, महत्वपूर्ण तरीके से, जैसा कि द हिंदू इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, 3 जो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी हैं, 7 सदस्य जो नेगोशिएटिंग टीम थी, उनमें 3 जो है उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था। इतने बिलियन जो रुपए लगे इनके, जो असाइन किए गए टू ISEs को, असाइन का सौंपना होता है, जो इसलिए लगे पैसा, इसके लिए लगा, उसका विरोध किया था। तो 7 सदस्य में से 3 ने विरोध किया, लेकिन 4 थे फेवर में। इसका मतलब क्या हुआ? इट वॉज इवेंचुअली अप्रूव्ड। सीधी सी बात है, मेजोरिटी है तो अप्रूवल होगा, तो ये अंततः अप्रूव हो गया नैरो 4-3 मार्जिन मेजोरिटी से, कि 4 पक्ष में थे, 3 विपक्ष में, तो 4-3 की मेजोरिटी से ये अप्रूव भी हो गया। ऑन द ग्राउंड, इस आधार पर कि ISE जो है वो नॉन रैकरिंग कॉस्ट है, एक ऐसी कॉस्ट है जो बार बार में नहीं लगेगी। रैकरिंग का मतलब बार बार में होने वाला, नॉन रैकरिंग है तो बार बार में नहीं होने वाला। बट दिस रेजेज एन ऑब्वियस एंड परप्लेक्सिंग क्वेश्चन, लेकिन इसने एक बहुत ही स्पष्ट और कंफ्यूजिंग प्रश्न उठाया।
यहां बताना चाहूंगा राइज नहीं आएगा, रेज आएगा। रेज उठाना होता है, राइज अगर इसके स्थान पे होता तो वो होता उठना, अपने आप उठना। ऑब्वियस का मतलब स्पष्ट है, परप्लेक्सिंग का मतलब कंफ्यूजिंग है। और याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन जो है नाउन है, इससे पहले परप्लेक्सिंग और ऑब्वियस दोनों एडजेक्टिव हैं। अगर ये नाउन नहीं होता, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होता, तो ऑब्वियस और ऑब्वियस से पहले यहाँ पे एन भी नहीं होता, क्योंकि नाउन की उपस्थिति ही तय करती है डिटर्मिनर लगेगा कि नहीं लगेगा। एक ही बार लगा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन के लिए ही दोनों एडजेक्टिव्स यूज किए गए हैं। अगर दोनों टाइम अलग अलग लगता यहाँ पे आर्टिकल, इसका मतलब दो अलग अलग नाउन यहाँ पे होती। तो ये कुछ ग्रामर संबंधी डिस्कशन था। सिंस दे आर नॉन रेकरिंग कॉस्ट, चूंकि इनकी नॉन रेकरिंग कॉस्ट है, ये कीमत ऐसी है जो कि बार बार में नहीं लगेगी। वाई डिड द गवर्नमेंट ड्रॉप, तो फिर गवर्नमेंट ने ड्रॉप किया क्यों? और फेल टू सिक्योर, सिक्योर करने से असफल कैसे रही? द फॉलोन प्रोविजन विच वुड हैव गिवन इंडिया द ऑप्शन टू परचेज मोर राफेल, जिससे भारत को ऑप्शन मिल जाता अधिक राफेल्स खरीदने का। एंड रिड्यूस द पर एयरक्राफ्ट प्राइस, और जो पर एयरक्राफ्ट की प्राइस है वो रिड्यूस कर पाता, कम कर पाता। एक बात और देखिए, यहाँ पे आपको दे रखा है वुड हैव गिवन, ये कंडीशनल सेंटेंस थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है, जो कि अब असंभव है, वो स्थितियां निकल चुकी हैं, इसके लिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग है। एंड रिड्यूस द पर एयरक्राफ्ट प्राइस, और पर एयरक्राफ्ट की प्राइस कम कर पाता बाय स्प्रेडिंग द डिजाइन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, डिजाइन और डेवलपमेंट कॉस्ट को स्प्रेड करके। अब देखिएगा यहां पे आपको बाई के साथ आईएनजी दे रखा है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब जब लगती है तो आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती है। इन्वॉल्व इन द अपग्रेड, जो कि अपग्रेड्स में इन्वॉल्व थी। इन्वॉल्व के साथ में प्रेपोजिशन जो है वो इनका प्रयोग हमें करना होता है। आफ्टर ऑल द फॉलो ऑन क्लॉज वॉज ए पार्ट ऑफ द डील अंडर नेगोशिएशन अंडर द यूपीए गवर्नमेंट। अंततः कहीं आखिरकार दो फॉलो ऑन क्लॉज है, जो बाद का प्रोविजन था, वॉज ए पार्ट ऑफ द डील, वो डील का ही एक हिस्सा था। अंडर नेगोशिएशन, वो जो विचार विमर्श हुए थे यूपीए गवर्नमेंट के अधीन, उसी का हिस्सा था। द इंपोर्ट ऑफ द क्वेश्चन अज्यूम्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन है, दिशा है, पहलू है। इंपोर्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब जो ये प्रश्न उठा है, ये प्रश्न जो सामने आया है, ये इंपोर्ट हुआ है, कहीं ना कहीं से आया है। अज्यूम्स मतलब प्रिज्यूम्स, अनुमान लगा सकते हैं इससे। वो अज्यूम करता है एन ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशन की एक अलग सी दिशा है, गिवन दैट, ये देखते हुए कि एयरफोर्स विद एन ओल्ड एंड डिप्लीटिंग फ्लीट, फ्लीट जो होता है वो कलेक्टिव नाउन है, जहाज के बेड़े को बोलते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि गिवन दैट, ये देखते हुए कि एयरफोर्स, देखिए सेना के जो तीनों अंग हैं, एयरफोर्स, नेवी, ये इन सभी अंगों के साथ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी के साथ हम दै का प्रयोग पहले करते हैं, इसी लिहाज से यहाँ पे दै का प्रयोग है। ये एक और ग्रामर का आपको पॉइंट मैंने क्लियर किया है। द एयरफोर्स विद एन ओल्ड एंड डिप्लीटिंग फ्लीट, एयरफोर्स जो कि बहुत ही पुराना और डिप्लीटिंग फ्लीट इसमें है, बहुत पुराना और बहुत ही मतलब जो जहाज हैं वो बहुत ही कमजोर हैं, क्षय उनका हो चुका है, समय के अनुसार क्षय हो जाने को डिप्लेट बोलते हैं, हैज रिक्वायर्ड। द इंपोर्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये यहां से उठाइएगा, द इंपोर्ट ऑफ द क्वेश्चन अज्यूम्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशन, गिवन दैट द एयरफोर्स विद एन ओल्ड एंड डिप्लीटिंग फ्लीट हैज एक्वायर्ड, ये जो है उसने रिक्वायर किया है और कम से कम 2 दशकों से ये रिक्वायर्ड है। फार ग्रेटर नंबर्स ऑफ मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लाइक द राफेल, की एयरफोर्स में आवश्यकता थी, 2 दशकों से आवश्यकता थी कि बहुत बड़ी संख्या में ये मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो मिले इनको। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, द गवर्नमेंट इशूड रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट मिली, गवर्नमेंट एक रिक्वेस्ट इशू की फॉर इंफॉर्मेशन फॉर 110 फाइटर्स, 110 फाइटर्स की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ऑफ विच अबाउट 15% विल बी एक्वायर्ड इन अ फ्लाई अवे कंडीशन, जिनमें से 15% जो हैं वो तो फ्लाई अवे कंडीशन में ली जाएंगी, प्राप्त की जाएंगी, फिर से पैसिव वॉइस है। एंड रिमाइंडर, और जो बचा खुचा पार्ट है 15% के बाद 85% जो है मैन्युफैक्चर्ड, एंड द रिमाइंडर मैन्युफैक्चर्ड अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट के तहत प्राप्त की जाएंगी। विद द सेम मैन्युफैक्चरर्स बैक इन द बिडिंग फ्रे, फ्रे का मतलब यहाँ पे दंगल है, वही प्रतिस्पर्धा है। बिडिंग का मतलब जो अब बोली लगेगी, जो नेगोशिएशन होगा, तो बैक इन द बिडिंग फ्रे, फिर से वही मैन्युफैक्चरर्स हैं। वी आर इन अ वे बैक टू वेयर वी वर, वैसे फिर से उसी हालत में जो कि पहले थे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, टू अ प्लेस, एक ऐसे स्थान पर हैं, दैट कास्ट डाउट, जो कि शक पैदा करता है, ऑन द वीगर ऑफ इंडियाज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। वीगर ऑफ इंडिया, वीगर का मतलब उमंग या उत्साह होता है, जो डाउट पैदा करता है भारत की उस
उमंग या उत्साह पर कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग का दावा करता है भारत की जब जब डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की बात आती है कि रक्षा मसौदों के लिए रक्षा का जो मोर्चा है, जो फ्रंट है, उस पर हम कभी कोताही नहीं बरतेंगे। हम चाहते हैं कि दूरगामी सोच रखकर हम कोई नया कदम चलें, ये सब भारत दावा करता रहा है, तो उस पर संदेह पैदा करता है। ये सब देखकर, घटनाक्रम देख के यही सामने आता है। दूसरा पैराग्राफ देखिए, ओइंग टू ए मिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओइंग टू का प्रयोग है, ओइंग टू का मतलब के कारण होता है। ड्यू टू से सेंटेंस ओपन नहीं हो सकता है, लेकिन ओइंग टू से हो सकता है, दोनों का काम एक ही है। ओइंग टू ए मिक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्टेटमेंट्स एंड गवर्नमेंट लीक्स, इन सब चीजों को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच पड़ताल हुई है, स्टेटमेंट्स आए हैं, गवर्नमेंट लीक्स हुए हैं, मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, देखिए इंफॉर्मेशन के लिए मैनी नहीं लग सकता है, मच ही लग सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है वो अनकाउंटेबल है। इंफॉर्मेशन के साथ एस नहीं लगता है, इंफॉर्मेशन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन से पहले किसी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, अधिकाधिक जो सूचना है अबाउट द प्राइसिंग, कीमतों के संदर्भ में, द एक्विजिशन प्रोसेस, जो प्राप्ति का एक प्रोसेस है, कैसे राफेल डील प्राप्त किए जाए, एंड द आईएससी, जो इंडिया स्पेसिफिक बताया था आपको, ऊपर जो डेफिनेशन दिया गया था उसके बारे में, आर ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन। ये सब कुछ पब्लिक के बीच में है, सब पब्लिक जानती है। इट इज नबडीज केस, ये किसी का केस नहीं होना चाहिए, दैट इंफॉर्मेशन दैट कुड इम्पैक्ट, की ऐसी कोई सूचना हो दैट कुड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का प्रभाव डालना है। यहाँ पे कुड जो है वो एक पॉसिबिलिटी डिनोट करने के लिए मॉडल के रूप में यूज किया गया है। इट इज नबडीज केस दैट इंफॉर्मेशन दैट कुड इम्पैक्ट, की ऐसी कोई सूचना जो प्रभावित कर सकती है एयरक्राफ्ट के ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को, एयरक्राफ्ट का जो भी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है कि एयरक्राफ्ट कैसे काम करेंगे, और जियोपार्टाइज नेशनल सिक्योरिटी, जियोपार्टाइज का मतलब होता है खतरे में डालना, टू पुट इनटू पैरिल, और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने की जो बात है, शुड बी शेयर्ड, मतलब ये शेयर नहीं होना चाहिए कम से कम। बट द गवर्नमेंट हैज बीन लेस देन विलिंग, लेस जो है वो डिग्री कंपैरेटिव है, लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव लेस होती है, लिटिल लेस, एंड लीस्ट LEAST इसकी डिग्री सुपरलेटिव फॉर्म यूज करते हैं, डिग्री कंपैरेटिव इसी कारण से देन का प्रयोग है। तो बट द गवर्नमेंट हैज बीन लेस देन विलिंग, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो विलिंग नहीं रही है टू कम फॉरवर्ड टू एड्रेस द इश्यू ऑफ प्राइसिंग, की कीमत संबंधी जो इश्यू चल रहा है उसको आगे आकर सोल्व किया जाए। एड्रेस यहाँ वर्ब के रूप में है, टू लगा हुआ है, 2+V0 इंफिनिटी फॉर्म है, एड्रेस का मतलब यहाँ पे सुलझाना है। इंस्टीड इट हैज बीन टेकिंग कवर, इंस्टीड के बाद में वैसे ऑफ लगता है, आपका प्रश्न होगा कि इंस्टीड में ऑफ क्यों नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीधा सब्जेक्ट का प्रयोग हमने किया है। अगर ये होता किस, इसकी बजाय, फिर इट यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, ऐसी स्थिति में हम इंस्टीड में ऑफ लगाते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दिया है तो ऑफ नहीं लगेगा। इंस्टीड इसकी बजाय इट हैज बीन टेकिंग कवर, ये तो केवल कवर डाल रहा है। Unconvincingly under the secrecy clause in the General Security Agreement signed between India and France in 2008, जो भारत और फ्रांस के बीच 2008 में सुरक्षा समझौता जो हुआ था, साइन हुआ था, उसके सिक्रेसी क्लॉज के तहत अनकन्विंसिंगली केवल कवर डाल रहा है, और ये आगे आकर इस प्राइसिंग जो मैटर है उसको सॉल्व नहीं कर रही है। बीजेपी मीन्स गवर्नमेंट। गिवन द फॉग ऑफ डाउट ओवर ए नंबर ऑफ इश्यूज, ये देखते हुए कि बहुत संख्या में इश्यूज हैं, नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, इसी कारण से यहाँ पे इश्यूज हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो इश्यूज हैं उस पे जो डाउट के बादल हैं, इट इज अनक्लियर, उनको देखते हुए ये अस्पष्ट है कि वाई इट डजंट अडॉप्ट ए मोर अकोमोडेटिंग पोस्चर, की गवर्नमेंट जो है वो अधिक सही तरीका क्यों नहीं इख्तियार करती है। अकोमोडेटिंग वैसे अपनाना होता है, पोस्चर का मतलब एक शारीरिक ढांचा कह सकते हो, एक तरीका कह सकते हो। बाय अरेंजिंग प्राइवेट ब्रीफिंग्स फॉर ऑपोजिशन लीडर्स, कैसे करना है, अरेंज करके प्राइवेट ब्रीफिंग्स को ऑपोजिशन लीडर्स के लिए, ऑपोजिशन लीडर्स के लिए प्राइवेट ब्रीफिंग, थोड़ा सा सूचना दे दीजिए संक्षेप में कि हम ऐसा ऐसा करना जा रहे हैं। एंड परमिटिंग जेपीसी टू एग्जामिन द डील, और जेपीसी को एक परमिट करके कि आप इस डील को एग्जामिन करो। विदाउट दिस, इसके बगैर द जनरल प्रिजम्पशन विल बी दैट, एक सामान्य जो अनुमान होगा, प्रिजम्पशन का मतलब अजम्पशन है, सामान्य सा अनुमान जो होगा वो ये होगा कि इट हैज समथिंग टू हाइड, की गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा है जो वो छुपा रही है, जो सामने नहीं लेकर आ रही है। तो ये लीजिए हमने एडिटोरियल सेशन डिस्कस कर लिया है, और फिर आपको रिमाइंड कर दूं, एक लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप जो हमें हाल ही में पब्लिश की है बुक, एयरफोर्स और नेवी के लिए इंग्लिश की बुक जिसमें मॉक टेस्ट है, वन वर्ड ईडियम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, उसको आप बाई कर सकते हैं। उसकी ई बुक या PDF में कहूँ वो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। और रेस्ट एश्योर्ड फॉर न्यू एंड वेरी एक्साइटिंग सेशंस। मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। तो नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।